हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन। वो भी इस वाली बुक से देखेंगे बोर्ड पर क्या क्या करते हैं। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसमें जो दे रखा है सोइल वाटर दे रखा है। कौन कौन से सोइल वाटर होते हैं। पहला होता है सोइल वाटर में कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट यूज करता है अपने लिए, अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए यूजफुल फॉर प्लांट्स। हाइड्रोस्कोपिक वाटर दूसरा है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है, कैन नॉट बी रिमूव इजिली फ्रॉम सोइल पार्टिकल। ये वाटर जो होता है वो इजिली रिमूव नहीं हो सकता सोइल पार्टिकल से। नॉट इजिली रिमूव फ्रॉम सोइल पार्टिकल। इजिली हो गया ये, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप 2x वीडियो 2x करके भी देख सकते हैं। थर्ड होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल, जैसे आर्टिफिशियल कैनाल होती है हमारी, वो बह के आ जाती है। वो किसके द्वारा आते हैं, ग्रेविटी के कारण आती हैं। तो ग्रेविटी के कारण जो भी कोई वाटर आता है, जैसे ग्राउंड सरफेस है, वाटर लेवल पर जो पानी जाता है उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी वाटर मूव फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू वाटर लेवल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं एक एक नंबर के, तो इसको रिवाइज कर लेंगे आज सारे को। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अवेलेबल मॉइस्चर फॉर प्लांट। अवेलेबल मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर ठीक है, अवेलेबल मॉइस्चर पढ़ते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल मॉइस्चर फॉर प्लांट क्या होता है कि कितना अवेलेबल मॉइस्चर है प्लांट में अवेलेबल। तो उसका फॉर्मूला जो होगा हमारा वो हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी माइनस दिस, ये है हमारा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। फाई इज द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब दूसरा था फील्ड कैपेसिटी। यहीं पे ही देख लेते हैं कि फील्ड कैपेसिटी होता क्या है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फील्ड कैपेसिटी, व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो है वेट ऑफ वाटर stored in soil of unit area upon weight of same soil
ऑफ यूनिट एरिया। देख रहे हैं? देखिए, फील्ड कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरिगेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। अभी हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन, वो भी शॉर्ट नोट्स की तरह। तो इसमें जो टॉपिक है वो अच्छे से डिफाइन करता हुआ चलूँगा और बताता चलूँगा कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी वो होती है वो सोइल, ये सोइल के पार्टिकल्स हैं और ये बीच में जो है ये पानी है, वाटर, ठीक है। सोइल के अंदर पानी, अपॉन में खाली ड्राई सोइल, यही होती है फील्ड कैपेसिटी। सिंपल लैंग्वेज में तो ये हो गई। और अगर इसको वो देखा जाए डेफिनेशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है तो पानी नीचे की तरफ बहेगा, तो उसके अगेंस्ट में सोइल की वो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। फील्ड की कैपेसिटी मतलब सोइल थी हमारी, ग्रेविटी के कारण जो है नीचे चली जाता रहेगा, लेकिन वो कैपेसिटी फील्ड की जो इसको होल्ड करके रखे उसको ही फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट जो एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू बेस्ड है कि वो अपर लिमिट वाटर की कैपिलैरिटी, अपर लिमिट ऑफ वाटर कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना, कि अपर लिमिट सबसे ऊपर की लिमिट जो कहलाती है वो फील्ड कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और ये है कि वेट ऑफ द मॉइस्चर इन सोइल अगेंस्ट ग्रेविटी अपॉन टोटल ड्राई वेट ऑफ सोइल, ठीक है। तो हम अब इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं फील्ड कैपेसिटी का। सो दोस्तों ये है फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ वाटर stored in a root zone, ये रहा dw, डेप्थ ऑफ वाटर stored in a root zone, रूट जोन में जितने डेप्थ पर पानी गया वो वाली डेप्थ, और गामा डी ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो इसको हम ये और लिख सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन जी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पोरोसिटी अपॉन जी। पोरोसिटी वही सोइल का टर्म है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और तो डेप्थ ऑफ रूट जोन पे बहुत एमसीक्यू आते हैं, डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया, फील्ड कैपेसिटी यहाँ से ही निकाला है, फील्ड कैपेसिटी इनटू गामा डब्ल्यू, गामा डी सॉरी अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डी, किस हाइट तक, किस डेप्थ तक हमें निकालना है, ठीक है। एमसीक्यू भी आएगा तो कराएंगे, अभी फिलहाल थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह और न्यूमेरिकल भी कराएंगे, वन लाइनर कंप्लीट कर देंगे। इसके न्यूमेरिकल पे जाने से पहले इस न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड है, इस पे जाने से पहले हमें ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है कि अवेलेबल मॉइस्चर और अवेलेबल वाटर कौन सा होता है। अवेलेबल वाटर वो होता है जैसे ये हमारी पूरी सोइल है, सोइल है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है
ये हमारा फील्ड कैपेसिटी है, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड कैपेसिटी है। और इसी के आसपास यहाँ पर एक परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है जहाँ पर प्लांट लास्ट पॉइंट होता है पानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद अगर कोई वाटर लेवल गया तो प्लांट मर जाता है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो अवेलेबल वाटर वो वाटर है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड अवेलेबल वाटर। इसको कहते हैं अवेलेबल वाटर। ठीक है, दूसरा रेडली अवेलेबल वाटर क्या होता है? रेडली अवेलेबल वाटर वो वाटर होता है जो प्लांट इजीली एक्सट्रैक्ट कर ले पानी को, उसको ही रेडली अवेलेबल वाटर कहते हैं। ये ओनली 75% ऑफ अवेलेबल वाटर होता है। 75% अवेलेबल वाटर का 75% रेडली अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यू पे। तो ये क्वेश्चन है, डेप्थ ऑफ रूट जोन का फॉर्मूला हमें पता है गामा डी इंटू डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू फील्ड कैपेसिटी अपॉन परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन अ रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी 0.5 मीटर पर मीटर। ठीक है, एंड डेप्थ अप टू, और डेप्थ अप टू परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट की डेप्थ ये दे रखी है। ठीक है, इसमें फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट निकालना है जिसमें गामा डी की वैल्यू गिवन है। तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले डी डब्ल्यू 1 इज इक्वल टू 0.5 ये दे रखी है। ठीक है, डी डब्ल्यू 2 दे रखी है 0.2 परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक। ठीक है, अब हमें फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं फील्ड कैपेसिटी का। फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। हमें ये दे रखा है 13.73, यहाँ पे लिख लेते हैं 13.73 डी डब्ल्यू, ये वाला ले लेंगे। अवेलेबल मॉइस्चर की फील्ड कैपेसिटी में अवेलेबल मॉइस्चर का आता है तो 0.5 इंटू गामा डी हमें पता है 9.81 होता है किलोमीटर पर मीटर क्यूब में। जब इसको सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 13.73 ये आ जाएगा 3572। तो इसको परसेंटेज में बदल लेंगे 35%। ठीक है, ये आ गया फील्ड कैपेसिटी। अब आता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट निकालना। तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि डेप्थ ही है तो डेप्थ के लिए बस डेप्थ चेंज हो जाएगी, वाटर की तो वही यूनिट रहती है और अपना गामा डी सोइल भी वही है सेम। क्या हो रहा है ना, एक ये है डेप्थ, ये फील्ड कैपेसिटी वाली डेप्थ होगी, एक ये वाली डेप्थ निकालने को कह दी, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, बस डेप्थ अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली 0.2 रख लेंगे इंटू 9.81 ठीक इंटू 13.73। तो इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, इसका आएगा 14.2%। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया कंप्लीट और इसको न्यूमेरिकल भी कर लिए। तो अब आता है अवेलेबल मॉइस्चर
डेप्थ ऑफ प्लांट। ये एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले ये फिर से देख लेते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ मींस DW। DW का जो फॉर्मूला होता है वो, अगर फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे ये न्यूमेरिकल है वैसे ही, तब इस तरह से DW की वैल्यू निकलेगी। और अगर रीडली अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ ऑफ प्लांट गिवन है, तब सेम फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ये अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये क्या होता है, ये 75% होता है अवेलेबल वाटर का, ठीक है। और ये वो वाटर होता है जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है प्लांट के द्वारा, एक्सट्रैक्ट बाय प्लांट, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल IAS मास्टर बुक क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या दे रखा है, फील्ड कैपेसिटी दे रखी है, गिवन फील्ड कैपेसिटी 35 और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मीन्स 5 फिजिकल टू 20%, और एक गामा डी दे रखा है इसमें सोइल का 12.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसमें क्या अवेलेबल डेप्थ दे रखी है, मीन्स DW भी डी डेप्थ दे रखी है, जो हम इसमें ये वाली डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ रूट जोन। डेप्थ ऑफ रूट जोन दे रखी है 80 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सॉइल, ये वो डेप्थ है जो वहाँ तक वाटर गया है सॉइल के अंदर, और निकालने का है डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो ये तो होगी सॉइल तक, और हमें निकालनी कहाँ तक है, प्लांट तक, प्लांट तक की निकालनी है, ठीक है। वो DW होती है एक्चुअल में। तो DW का सेम यही फॉर्मूला, गामा डी जो दे रखी है हमारी, गामा डी जो दे रखी है 12.75 इंटू डेप्थ 80 सेंटीमीटर। फील्ड कैपेसिटी कितनी दे रखी है हमारी, 35 माइनस 20.15, ठीक है, अपॉन में 9.81 जो कि हमारी ये होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12.75 इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आ जाएगा हमारा 15.59, ठीक है। डेप्थ मीटर में 15.6 मीटर, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक है हमारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि इरिगेशन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली है CIR, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि कितना ज़्यादा कंजप्शन हम कर रहे हैं फील्ड पर। तो टोटल कंजप्शन कर लिया, और माइनस जो इफेक्टिव रेनफॉल हो गया, उसी को कहेंगे हम कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मान लिया कि एक फील्ड में 1000 लीटर की ज़रूरत है, और उसमें 500 लीटर पानी बरस गया, तो कंजप्टिव यूज़ कितना हो गया, कि कितनी रिक्वायरमेंट कितनी हुई, जो टोटल हमने भेजी थी। कंजप्टिव यूज़ होता है टोटल कंजप्शन, जितना हम वाटर को दे रहे हैं, जो वाटर यूज़ कर रहा है, और जो इफेक्टिव रेनफॉल में जो बारिश हो गई उसके बाद जो बच जाता है, उसको कहते हैं CIR, टोटल कंजप्टिव यूज़ ऑफ द वाटर बाय प्लांट माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है। इसको और ये भी कह सकते हैं वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब जो भाप बनकर उड़ जाता है, उसी को बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट इवेपोट्रांसपिरेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कंप्लीट ना हो, इवेपोट्रांसपिरेशन ना हो, वो सेटिस्फाई हो जाए, एक तरह से यही है कि वाटर रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द इवेपोट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द ग्रोइंग ऑफ द पीरियड्स। दूसरा है NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट,
नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है CIR, यही वाला, प्लस लीचिंग वाटर। लीचिंग वाटर वो वाटर होता है जैसे कि जहाँ पर किसी भी सोइल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है या साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, उसको साल्ट को निकालने के लिए या किसी भी ऐसे सब्सटेंस को निकालने के लिए जो हार्मफुल है प्लांट के लिए, उसके लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं लीचिंग वाटर। ठीक है। FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये NIR अपॉन NA वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, मतलब जो हम वाटर एप्लीकेशन डाल रहे हैं किसी भी के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, जो भी होता है वो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी होता है। कि NIR जो भी रिक्वायरमेंट है डिवाइड कर दो एप्लीकेशन इफिशिएंसी से, तो होता है FIR। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो अपॉन वाली चीज़ है वो याद रखना, अपॉन वाली यहाँ से शुरू है ना। GIR ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR वो होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन NC, ये है कन्वेंस वाटर कन्वे इफिशिएंसी। वो तो एप्लीकेशन थी, अप्लाई कर रहे हैं, ये कन्वे जो बिछा रहे हैं हम, जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं या फिर कैनाल बना रहे हैं या डिचेस बना रहे हैं, उसको डिवाइड करने से ये आता है। इसको GIR को ऐसे भी लिख सकते हैं, GIR, ये तो देख लिया वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, तो यहाँ पे GIR को हम ऐसे लिख सकते हैं, GIR सॉरी NIR, इसको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, अपॉन में NA इंटू NC, NIR नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन NA इंटू NC। अगर पूछा जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे पहले आता है GIR पहले पे, दूसरे पे आता है FIR, थर्ड पे आता है NIR, फोर्थ पे आता है CIR। ठीक है, ओके, ये भी हो गया हमारा टॉपिक। ये लगभग 5वां या 6 या 7वां स्लेट होगा। आगे बढ़ते हैं अब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।